हेलो दोस्तों। कल से सीसीएस यूनिवर्सिटी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे बीपीएड कोर्स के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स है कि क्या क्या लेके जाने और क्या क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 2 सेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट था, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो लगाने हैं जो जो आपने लगाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके 2 सेट आपके होने चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, दोनों सेट, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक कंप्यूटर कॉपी। आप यूनिवर्सिटी कॉपी भी लगा सकते हो, तो ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने। इनकेस अगर आपकी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मार्कशीट फाइनल नहीं आई है, ओरिजिनल नहीं आई, तो आप ऑनलाइन जो आपका फॉर्म आया है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी आई होगी, रिजल्ट आपका होगा, उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा। वो उस पर साइन करके देंगे और उस पर आपको मोहर लगा के देंगे कि हाँ ये वैलिड है, ये जो ऑनलाइन मार्कशीट इन्होंने निकाली है ये बिल्कुल लीगल है। उसके अलावा अगर बात करूँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, तो जो हमारा अभी परफॉर्म आया है, जो नोटिस आया है, उसमें लिखा हुआ है कि 2021-22 सेशन जो है, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सर्टिफिकेट का ही वेटेज मिलेगा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स वेटेज का मतलब होता है जो यूनिवर्सिटी 18 नंबर का वेटेज दे रही है बच्चों को, वो ना कि वो सर्टिफिकेट जो 3 साल पुराना है वो नहीं चलेगा। एक सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि ग्रेजुएशन अगर अदर कोर्सेज से कर रखी, स्ट्रीम से कर रखी, फिजिकल एजुकेशन के अलावा, तो आप इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट जो AIU से, SGFI से, CBSE क्लस्टर से या इंडियन ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड जो भी फेडरेशन का सर्टिफिकेट है, वो 3 साल पुराना, यानी 3 साल की अवधि के बीच का, यानी 2021 से पहले पहले का है, 2021-22 सेशन का जो होगा उससे पहले पहले का है, तो सर्टिफिकेट के आपको मार्क्स मिलेंगे। जो हमारा एलिजिबिलिटी यानी सीसीएस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस में दिया गया 18 मार्क्स का, जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, नेशनल है, कितने कितने मार्क्स मिलेंगे किस सर्टिफिकेट के, वो इस वीडियो में जाके आप देख लेना। बाकी 3 साल पुराना रहेगा तो आपका एलिजिबल रहेगा, वो आपको लेके जाना है, तो भी कितना भी पुराना सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, वो वेरीफाई होगा वहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको किसी भी MBBS डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप फिजिकल फिट हो, उसको भी आपको एक आपका ओरिजिनल रहेगा जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फॉर्मेट के साथ लगेगा, एक उसकी फ़ोटोकॉपी दूसरे, यानी 2 सेट जो है, एक में ओरिजिनल मेडिकल लगेगा और एक में मेडिकल की फ़ोटोकॉपी आपकी लग जाएगी। ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखनी है। उसके अलावा बात करूँ मैं, आपका पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा यानी PFT, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये प्रोसेस पूरा रहेगा। सुबह 8 से 11 का रिपोर्टिंग टाइम, यानी 8 से 11 तक आपको रिपोर्टिंग वहाँ करनी होगी। बच्चों जितना आप जल्दी जाओगे उतना जल्दी आप फ्री होंगे, तो इसलिए आप कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी जाओ। आप वहाँ जाओगे, लाइन में लगोगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में आपको अपना फ़ोटो लगाना है और अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है। फिर उसी फॉर्म के बिहाफ पे आपको आगे आगे सारे सिग्नेचर होते रहेंगे, जितने भी आपके के स्टेप्स फॉलो करेंगे वहाँ पे टीचर्स। जैसे PFT, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो भी उस पर मोहर या सिग्नेचर किया जाएगा। PFT के टाइम पे आपका मोहर किया जाएगा, देन इंटरव्यू के टाइम पे लास्ट को आपसे सबमिट कर लिया जाएगा। तो उसके बिहाफ पे मेरिट लगेगी। मेरिट के लगती है, उसके बिहाफ पे एडमिशन होगा। जो भी आपके 3 प्रेफरेंस कॉलेज होंगे, उस प्रेफरेंस कॉलेज के बिहाफ पे आपकी मेरिट लगेगी। अगर आपका नंबर उतना आ जाता है जितनी सीट्स हैं, तो जितनी भी सीट्स रहेगी उसके बिहाफ पे मेरिट लगेगी। जैसे अगर 150 मार्क्स की आपको पता है मेरिट लगती है, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो अगर आपने अभी तक फाइनल नहीं किया है कोई भी कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो वो चीज़ फाइनल करनी है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन 3300 हो गई है लगभग, यानी कि 3300 के समथिंग, और 1200 के समथिंग यहाँ पे सीट्स होती है CCS में कंप्लीट। कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं, तो समथिंग 1200 के समथिंग यहाँ पे सीट रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें लेके जानी है। नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया है, नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स है पर डे वो भी ज़्यादा है। टाइम से जाना, टाइम से, ताकि आप आ सको। सारे डॉक्यूमेंट सब आप बिल्कुल आप रेडी करके ही जाना, वहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, सीसेस यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका होगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप अगर आप मेरठ में आएंगे तो मेरठ बस स्टैंड पे आप उतरेंगे, वहाँ से आप किसी से भी पूछ लोगे तो वहाँ रेगुलर बेसिस पे ऑटो बसेस चलती रहती है यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाना है आपको, वहीं पर आपका स्टार्ट होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने और ध्यान से आपको जाना है। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नंबर है। कोई भी पर्सनल क्वेरी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। नंबर सिर्फ बिजनेस, जिसको एडमिशन लेना है सिर्फ उसके लिए है। कोई भी XYZ मुझे ऐसे कॉल नहीं करेगा। मैंने सारे के सारे जितने भी अपडेट रहता है पहले तो मैं बता देता हूँ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, दूसरा कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको कमेंट करता हूँ। और वीडियोस अगर आप पूरी देखोगे, मेरी पूरी CCS यूनिवर्सिटी की सीरीज़ बनी हुई है, कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे ये तक बता रखा है मैंने, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसकी लास्ट ईयर की क्या मैं कट ऑफ रही थी, क्या मेरिट रहेगी, सारी वीडियो अवेलेबल। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के उसमें देखोगे,
ना कि आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, क्योंकि मैं खुद भी बिज़ी रहता हूँ, खुद वर्किंग हूँ। तो प्लीज़ कॉल